नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं न्यूज नशा और मैं हूं आपके साथ अनु जैन रोहतगी। देश के कई हिस्सों में क्या तीसरी लहर आ चुकी है? एक बहुत ही अहम प्रश्न है जिसका जवाब हर कोई चाहता है। और अगर हम विशेषज्ञों की बात करें तो कई विशेषज्ञों का मानना है कि ऐसा हो सकता है कि जिस तरह से केरल में देश में बढ़ते मामले जो है उसका 50% जो मामले हैं वो केरल से आ रहे हैं। नॉर्थ ईस्ट में मामले बढ़ रहे हैं और अब कर्नाटक में भी कोरोना के मामले बढ़ने शुरू हो गए हैं। तो क्या इन जगहों पर तीसरी लहर आ चुकी है? एक बहुत ही अहम प्रश्न है। और सबसे बड़ी बात है कि कई चीजों से जुड़ी हुई है कि तीसरी लहर देश में आएगी, कितनी देरी से आएगी, कितनी सिवियर होगी, वो कई चीजों से जुड़ी हुई बातें होती हैं कि कई चीजें हैं अगर उसका हम पालन नहीं करते तो ये चीजें जल्दी होंगी। लेकिन सबसे अहम प्रश्न यही है कि क्या देश के कई हिस्सों में तीसरी लहर आ चुकी है और हमें बहुत ज्यादा सावधानी बरतने की जरूरत है। आज हम चर्चा कर रहे हैं डॉक्टर एम वली से, सीनियर मेडिसिन कंसल्टेंट हैं। जो डॉक्टर वली, ये दिमाग में आ रही है सबके कि जिस तरह से देश के कई हिस्सों में देख रहे हैं कि कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं और खास तौर पर केरल पर बहुत ही चौंकाने वाली और एक डराने वाली तस्वीर आ रही है कि 50% मामले जो है केरल से आ रहे हैं। क्या लगता है कि यहां पर तीसरी लहर आ चुकी है? नॉर्थ ईस्ट के राज्यों में और ख़ास तौर से बाद में केरला में जिस तरह से कोरोना अपनी संख्या बढ़ा रहा है, लोग संक्रमित हो रहे हैं और मैं ये भी कहूँगा यहाँ कहीं कहीं टीके भी कम पड़े हैं। तो लोग इस वक्त टीका लगवाने जा रहे हैं, उसके बाद भी कोरोना बढ़ रहा है। ये एक ऐसा कॉम्बिनेशन है जो डेडली है और यहाँ अगर मैं ये कहूँ मेरे हिसाब से तो ये थर्ड वेव ही है, क्योंकि पूरे देश में और नॉर्थ ईस्ट में और केरला में अलग अलग सिचुएशन है। हम शुरू से बताते रहे हैं कि भारत एक बड़ा देश है, इसकी ज्योग्राफी अलग है, इसका भूगोल अलग होने की वजह से इसमें अलग अलग समय में अलग अलग तरह के संक्रमण देखे जाएंगे और ऐसा ही देखने में आ रहा है। एक तरफ आप दिल्ली को देखिए, एक तरफ केरला को देखिए, बिल्कुल अपोजिट सिचुएशन है। तो ये सिचुएशन से हमको इस वक्त बहुत ताकत के साथ लड़ना है, बहुत ज़्यादा इसका मुकाबला करना है, नहीं तो ये मैच्योर होके फिर पूरी थर्ड लेयर जो है थर्ड वेव बन जाएगी। थर्ड वेव के आने में कोई शक शुबा नहीं है। मेरे हिसाब से जिस तरह से केसेस यहाँ बढ़े हैं उसको हम थर्ड वेव कह सकते हैं, लेकिन इस सब से हमको कोई सरोकार नहीं है। हमको सरोकार है टीके से, हमको सरोकार है मास्क लगाने से, हमको सरोकार है 2 गज की दूरी बनाने से, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर करने से। सो हर हालत में कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर पर कायम रहना है। तो यहाँ पर डॉक्टर वली का भी यही मानना है कि देश जो है, हमारा देश बहुत बड़ा है, जो उसका ज्योग्राफिकल और जो है और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही डिफरेंट है और ऐसे में अलग अलग समय में अलग अलग जगह जगह पर तीसरी लहर आ सकती है। और जो केरल में मामले बढ़ रहे हैं, नॉर्थ ईस्ट में बढ़ रहे हैं और अब कर्नाटक में भी बढ़ने शुरू हो गए, तो कोई बड़ी बात नहीं है अगर कहा जाए कि वहां पर तीसरी लहर आ चुकी है। डॉक्टर वली, दूसरा प्रश्न ये उठता है कि ऐसा फिर संभव हो जाएगा कि जो राज्य जहां पर ज्यादा एहतियात बरती जाएगी, जहां पर वैक्सीनेशन प्रोग्राम बहुत ज्यादा होगा, लोग सावधानी बरतेंगे, हो सकता है कि वहां पर तीसरी लहर आई ही ना और मामले बहुत कम रहे। अब हम दिल्ली का भी एग्जांपल लें तो दिल्ली में स्थिति इस समय बिल्कुल कंट्रोल में है। मास्क ना पहनने पर जुर्माना है और जो खोले भी जा रहे हैं, जो चीजें खोली जा रही है उसमें सावधानी बरती जा रही है। तो ऐसे में क्या ये संभव हो सकता है कि जो लोग सावधानी बरतेंगे, जो राज्य सरकार सावधानी बरतेगी, वहां पर तीसरी लहर बहुत ही कम आए, बहुत ही सिवियर ना हो और शायद आए भी ना? जहाँ तक इसका सवाल है कि कुछ भागों में आएगी थर्ड वेव और कुछ भागों में नहीं आएगी, ये भी बात ठीक है, क्योंकि हमने पिछले दिनों में भी देखा है कि भारत के भूगोल के हिसाब से कहीं कहीं संक्रमण बहुत कम था, कहीं कहीं बहुत ज़्यादा था। अगर आने वाले दिनों में भी ऐसा होता है तो ये कहना बिल्कुल ठीक होगा कि पूरे भारतवर्ष में नहीं होगा ऐसा संक्रमण एक साथ और होमोजेनस, या अलग अलग होगा। और ये डिपेंड करेगा जोग्राफिकल लोकेशन पे, ये डिपेंड करेगा वहाँ की आबादी के घनत्व पे, ये डिपेंड करेगा वहाँ कितने लोगों ने टीका लगवाया है और ख़ास तौर से कितने लोगों ने 2 डोज लगवाई हैं, वहाँ के लोगों का एजुकेशनल स्टेटस क्या है, वहाँ के स्कूल कितने खुले हैं, वहाँ पे जो है यातायात कितना खुला है, वहाँ पे मॉल्स कितने खुले हैं,
ये सब चीज़ें देखनी पड़ेंगी और ये इसका कलेक्टिव रिजल्ट होगा। और मैं ये कह सकता हूँ कि आने वाले दिनों में कोरोना का संक्रमण बहुत सारे जो मैंने फैक्टर्स गिनाए हैं इस पर और टीकाकरण पर निर्भर करेगा। तो हमारे हर प्रोग्राम में ये मैसेज जाता है कि आप टीका लगवाएं, दोनों डोज लगवाएं, जल्दी से जल्दी लगवाएं, जो भी टीका मिले उसको लगवाएं, मास्क लगाएं, 2 मीटर की दूरी रखें और कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन करें और साथ साथ हैंड सैनिटाइज करना कभी न भूलें। यूं ही नहीं मैं बन जाता हूं। रोज पहली किरण का छोर ढूंढने निकल जाता हूं। धूप छांव दिन रात की परवाह किए बिना पढ़ता जाता हूं। तब कहीं उस उम्दा अनुभव को दुनिया तक पहुंचा पाता हूं। यूं ही नहीं मैं रजनीगंधा बन जाता हूं। तो यहाँ पर डॉक्टर वली ने दिल्ली और केरल का एग्जाम्पल देकर इस बात को स्पष्ट किया है कि हो सकता है कि ऐसा भी हो कि कई जगह पर तीसरी लहर आ जाए और कई जगह ना आए। और दोस्तों आपको बता दें, जिस तरह से डॉक्टर वली ने भी एक्सप्लेन किया है कि कई बातों पर निर्भर करेगा कि तीसरी लहर कितनी सिवियर आती है या आती ही नहीं या कम मामले आते हैं। और उसमें से 3-4 बातें हैं जो हम समय समय पर आपको बताते हैं। आपकी अपनी सावधानी, आप मास्क पहने, सोशल डिस्टेंस रखें, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर ना जाएं और अगर आपको बुखार है कुछ है तो आप घर से बाहर ना निकले जिससे आप स्प्रेडिंग ना हो। अगर वैक्सीन लगाते हैं, वैक्सीनेशन जो राज्य सरकार है वैक्सीनेशन पर जोर देती है तो भी वायरस की स्प्रेडिंग रुकेगी। कितनी तेजी से हम खोलते हैं चीजें, कितनी जल्दी हम स्कूल खोलते हैं, मॉल खोलते हैं, मार्केट खोलते हैं और वहां पे भीड़ कितनी जुटती है, इस पर भी निर्भर करता है कि कोरोना के मामले बढ़ते हैं या कम होते हैं। गवर्नमेंट की पॉलिसी है वो कितना ध्यान देती है कि जल्दी से जल्दी वैक्सीनेशन करवाई जाए। और एक बात ये भी निर्भर करती है कि सरकार ने जो लिमिट तय की है, अभी भी तय है कई जगह पर कि शादी ब्याहों पर जो एक लोगों की लिमिट तय की है, ये भी अच्छी बात है कि गैदरिंग को जो है, जो सरकारी पॉलिसीज हैं उन्होंने गैदरिंग पर जो है एक नियंत्रण रखा हुआ है। और एक और बात है जो निर्भर करती है कि आप जिस राज्य में है उस राज्य में कोई बड़ा इवेंट तो नहीं होने वाला है आने वाले समय में, कोई त्योहार तो नहीं है जो बहुत लोगों के द्वारा मनाया जा रहा है, कोई रैली तो नहीं निकल रही है, कोई फेस्टिवल तो नहीं हो रहा है। इस तरह से भी अगर ये चीज बड़ी गैदरिंग होती है तो वो भी वायरस स्प्रेडिंग का कारण बनती है। तो 4-5 कारण हैं जो वायरस की स्प्रेडिंग में कारण जो है माने जाते हैं कि वायरस स्प्रेडिंग बढ़ाते हैं। और ऐसे में बहुत ही अहम है कि जो राज्य इस समय सावधानी बरतेंगे, हो सकता है वहां पे कोरोना की तीसरी लहर सिवियर ना आए। लेकिन जो राज्यों में और लोगों में अगर सावधानी नहीं बरती तो कोरोना की तीसरी लहर भी आएगी, सिवियर भी आएगी। और इसका जीता जाता एग्जाम्पल जो है केरल का लोगों के सामने है, नॉर्थ ईस्ट का लोगों के सामने है। दिल्ली जो है उससे हम एक सीख ले सकते हैं कि दिल्ली में मामले कंट्रोल में हैं। यहां पर अगर लोग और ज्यादा सावधानी आने वाले समय में बरतते हैं तो तीसरी लहर से बच सकते हैं या सिवियर नहीं आएगी। तो दोस्तों न्यूज नशा के जरिए एक चेतावनी दी जा रही है, आपको एक इंफॉर्मेशन दी जा रही है कि अगर आपको बचना है तो आप अपनी सावधानी बनाकर रखें। आप बचेंगे, आप अपने साथ साथ 10 लोगों को भी बचाएंगे, आप उनमें इन्फेक्शन नहीं फैलाएंगे। तो वायरस की जो ब्रेक है, जो ब्रेक होती है, चेन ब्रेक होती है, वो टूटेगी। और एक अच्छी बात यह है कि जो हर्ड इम्यूनिटी की बात हम करते हैं कि बहुत 70-80% में अगर कोरोना हो चुका है, एंटीबॉडीज डेवलप हो चुकी हैं तो अपना आप वायरस की जो स्प्रेडिंग है वो जो है ब्रेक हो जाएगा उसमें। तो अच्छी बात यह है कि देश के कई राज्यों में और देश में भी जो हर्ड इम्यूनिटी की ओर हम बढ़ रहे हैं। और ऐसे में अगर हम सावधानी बरतेंगे तो हम तीसरी लहर की सिवियरिटी से बच सकते हैं, मौतों से बच सकते हैं, हॉस्पिटलाइजेशन से बच सकते हैं। तो दोस्तों न्यूज नशा की कोशिश रहती है आप तक तमाम जानकारी पहुंचाई जाए, इंफॉर्मेशन दी जाए आपको, चाहे वो पॉलिटिकल हो, सोशल हो, हेल्थ रिलेटेड हो। इसलिए अब बने रहिए हमारे चैनल के साथ, न्यूज नशा के साथ, आदत हर खबर की। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें Twitter पर और लाइक करें Facebook पर। और ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज नशा की वेबसाइट पर जाएं। आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।